चलिए बात करते हैं आज किसान आंदोलन की। आप और हम सब किसान हैं, उसके बाद भी हम अपने गांव में अपने खेत के काम में व्यस्त हैं। उसके बाद भी इतनी हज़ारों की तादाद में ये कौन लोग होंगे जो आज दिल्ली कूच में शामिल हैं। ज़रा इस षड्यंत्र को समझने की कोशिश करें। जिस प्रकार से किसानों को नाम से संगठन बनाकर कांग्रेसी, वामपंथी, अलगाववादी और खालिस्तानी अंतर्राष्ट्रीय साजिशकार और इस देश के राष्ट्र विरोधी ताकतें जितने भी हैं उसमें शामिल हो चुकी हैं। ये सब किसान बनकर दिल्ली की बॉर्डरों पे बैठे हैं, रास्ता रोक कर बैठे हैं। तो ज़रा इनको समझने का प्रयास करें, क्योंकि कभी भी कोई किसान इस तरह का काम नहीं करता है, लेकिन किसानों को बदनाम करने बहुत सारी संस्थाएं लगी हुई हैं। जिस प्रकार से अपना देश उन्नति कर रहा है, जिस प्रकार अपना देश आगे बढ़ रहा है, वो विदेशी ताकतें जो है, इस देश का विपक्ष जो है वो पचा नहीं पा रहा है। क्योंकि इस देश के जो व्यापारी व्यवसायिक है, जिस प्रकार से मेक इन इंडिया अपने देश में ही बन रहा और अपने देश में ही बिकने लगा और अपने देश की चीज़ें विदेशों में बिकने लगी, तब से ये सारे जो विदेशी जो कंपनियां थी उनके लोग अब आंदोलन बनाने लगे और आंदोलन में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने लगे। उस आंदोलन में पानी की तरफ पैसा बहाया जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, ट्रैक्टर को मॉडिफाई किया जा रहा है, लोहे के तक पहिए ट्रैक्टर के बना दिए गए। ऐसा ट्रैक्टर तो किसानों के पास कभी हो ही नहीं सकता है कि लोहे का पहिया हो, लेकिन वहाँ ऐसे ट्रैक्टर आ रहे हैं। तो इस साजिश को सारे किसान को समझना है। किसानों को जवाब देना पड़ेगा कि भाई आप हमको बदनाम मत करो। हम कभी हमारे देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। हम हमारे काम से काम करते हैं, हम हमारे खेत में काम करते हैं, हम कोई सड़क जाम नहीं करते हैं, हम कोई संसद पे कब्जा नहीं करते, हम कोई लाल किला पे खालिस्तानियों का झंडा नहीं लहराते हैं, अपने भारत का झंडा नहीं फेंकते हैं, संसद में घुसने का प्रयास नहीं करते हैं। किसान तो इस देश का सबसे बड़ा अन्नदाता है, उससे ही सारे देश की जो पेट पलता है। इस देश में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो सब किसान के धान से ही चलती हैं। तो किसान तो कभी ऐसा नहीं करता है, लेकिन किसानों के नाम से बदनाम करने के लिए बहुत सारे आ जाते हैं। अभी कांग्रेसी वामपंथी देखो, वो किसान हितैषी बन रहे। किसान के बड़े बड़े नेता, प्रवक्ता, राष्ट्रीय नेता, वो तक किसान के वेश में वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर बैठ गए, जाकर रास्ता रोक रहे हैं। विदेशों से अरबों खरबों रुपए की फंडिंग आ रही है। और ये आंदोलनजीवी किस तरह से अपने देश में जो षड्यंत्र रच रहे हैं, इनको समझना है। कभी ये आंदोलनजीवी जाट बन जाते हैं, कभी पाटीदार बन जाते हैं, कभी क्षत्रिय बन जाते हैं, कभी राजपूत बन जाते हैं और कभी दलित बन जाते हैं, लेकिन जो इस संगठन का मुखिया होता है वो एक ही है। ये बस रंग बदलते हैं कि कब किस जात के नाम से आंदोलन करना। लेकिन अब क्या है कि जातिवाद लोग समझ चुके हैं कि अपने को जातिवाद जहर नहीं घोलना है। अब सारी समाज एकजुट हो चुकी, हिंदुत्व एक हो गया। तो अब इसको बिखेरने के लिए इन लोगों ने किसान आंदोलन के नाम से, किसानों के नाम से संगठन बना दिए। क्योंकि किसान तो हर जाति समुदाय में होते हैं, हर मजहब पंथ में होते हैं। तो किसानों के नाम से जो संगठन बना के जिस प्रकार से ये षड्यंत्र रचा ताकि इसमें सारे लोग एकजुट हो जाए, लेकिन सभी लोगों को ये समझना है कि ये कोई किसान आंदोलन नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश हैं। ये अपने देश के जो अलगाववाद, विपक्ष और जितने भी जातिवाद के जहर घोलने वाले जो संस्था थी, वो सब एकजुट एक मंच पर है, एक जाजम पर है। तो किसान लोगों को सबको ये सोचना चाहिए। और आज मीडिया वालों से भी मेरा निवेदन है कि आप किसानों के नाम का आंदोलन मत बताइए। आप में अगर हिम्मत है तो आप कहिए कि ये किसानों का नाम का आंदोलन नहीं है, किसानों को बदनाम ना करें, इसमें किसान नहीं है, इसमें सारे विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें और राष्ट्र विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साजिशकार जितने भी इस देश में जो देश विरोधी लोग हैं वो सब एकजुट हो रहे हैं। उनके नाम का संगठन है, उनका संगठन है,
कोई किसानों का संगठन नहीं है, तो मीडिया वालों से भी निवेदन है कि थोड़ा सा बहुत आप भी फंडिंग कम लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पैसा मिल जाते तो आप भी उसी हवा के रुख में बदल जाते हैं। तो मीडिया वालों से, पत्रकारों से जितना भी मेरा निवेदन है कि आप किसान आंदोलन के नाम से किसानों को बदनाम ना करें। अगर है हिम्मत तो आप बताइए जनता को, किसानों को बताइए कि इसमें ऐसी ऐसी सस्ता लगी हुई है, ऐसी ऐसी ताकत लगी हुई है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय साजिशकार लगे हुए हैं। सबको मिलकर इस आंदोलन को विफल करना है। अगर ये आंदोलन अगर सक्सेस हो गया तो समझ लो मुग़ल राज आ जाएगा, क्योंकि मुग़ल भी इस प्रकार से ही अपने देश पर अतिक्रमण करते थे। वो धीरे धीरे अपने देश को किस प्रकार से वो खोखला करने की साजिश करते थे, वो इसी प्रकार करते थे। आज मुग़ल जो है वो संगठन के रूप में इकट्ठे हो गए, कभी जात के नाम से, कभी किसान के नाम से, कभी व्यापारी के नाम से, कभी ड्राइवर जो होते हैं उनके नाम से। जितने भी कर्मचारी संगठन हो, जितने भी इस देश में जो जाति समुदाय मजहब होते हैं, वो सब संगठन के रूप में अब मुग़ल रूप में आ चुके हैं। तो ऐसे लोगों को समझना है। जय हिंद, भारत माता की जय।